जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो मैं हूँ रोहित और आपके अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब बज चुके हैं दोपहर के 2 और हर रोज़ डेली हम जो दोपहर 2 बजे स्टैटिक जीके का जो प्रतिशत है वो हमारा चल रहा है। इसमें मैंने आपको 6% जो मिक्स प्रश्न हैं उनके ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करवा दिए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में जाकर आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट को ओपन करके उसमें 6% को जरूर देखें तथा इस प्रतिशत को भी आप जरूर देखें। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें मैं जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए करवाने वाला हूं वो हमारा आज से स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज स्टार्ट हमने कर दी है। भारत के शास्त्रीय नृत्य से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो हम इन वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चाहे इस भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर हमें 2-4 वीडियो बनानी पड़े भले ही, लेकिन हम इन्हें 30 क्वेश्चनों के माध्यम से डेली कवर करेंगे। कम प्रश्न करेंगे, डेली उन्हें रिपीट करेंगे और डेली याद करेंगे तो हमें वो प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो प्रश्न हैं ये इसी वीडियो में यहीं पर याद हो जाएं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक सीधा सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम अपना। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जो हमारे भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हैं उसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से रही है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? तो जो संगीत नाट्य जो अकादमी है हमारी उससे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में जो फैक्ट है वो देखते हैं हम। जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो इस प्रकार हैं। जो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, नंबर 2 कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा का है, शास्त्रीय असम का है। तो ये हमारे जो 8 क्लासिकल डांस हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हम नोट के रूप में आपके लिए नीचे लगवा देते हैं जिससे आप इन्हें अगर आप नोट्स बनाएं तो इन सबको लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर 3 है साथियों हमारा, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो जो हमारी संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त रस हैं हमारे 9। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो जो हमारे 9 रस हैं वो इस प्रकार हैं। श्रृंगार रस प्रेम जिसका रतिभाव होता है, हास्य रस का हास्य होता है, करुण शोक जिसका रतिभाव होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर रस होता है, भयानक रस होता है, विशल्य रस होता है, अद्भुत रस और शांत रस जिसका स्थायी भाव है वो निर्वेद होता है। तो चलिए यह है हमारे 9 मान्यता प्राप्त रस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना आज का। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल रोहित कैरियर पॉइंट 708 को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकें। लाइक करें तथा शेयर भी करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है?
तो जो हमारा भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ है वह नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जो हमारा नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, इसकी रचना भरत मुनि ने की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा इसके फैक्ट हैं ये देखिए, नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था, ये हमने आपको बता दिया। जो कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंद के साथ 36 अध्याय भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भारतीय नृत्यों का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका कि शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। जो की ओर ले जाना है वह शाब्दिक अर्थ किस हमारे नृत्य का है। तो जो हमारा अभिनय है उसका शाब्दिक अर्थ की ओर ले जाना है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था। तो जो हमारा शास्त्रीय नृत्य की जो तकनीकी है वो है भरत के द्वारा कूटीकृत किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो हमारे भरत हैं उन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसकी कूटीकृति की थी। चलिए इसका जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। भरत का नाट्य शास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ है और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृति रंगमंच से सभी पहलुओं से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का साथियों, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिमा प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो जो हमारा कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त है वो है हमारा लास्य नृत्य। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट है हमारे। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू हैं, तांडव गति और लय, लास्य अनुग्रह भाव और रस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो जो हमारी ब्रिटिश सरकार है उसने भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया ये हमें बताना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट जरूर करें। चलिए 1910 में ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर रोक लगा दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसकी कुछ नोट्स देख लेते हैं, इसका कुछ नोट है ही नहीं। चलिए 9वां प्रश्न है अगला हमारा, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो जो हमारा असम का नृत्य है क्लासिकल वो है शास्त्रीय नृत्य है, वो हमारा असम का क्लासिकल डांस है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा आज का, कला क्षेत्र शैली किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। किस प्रकार मतलब किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है जो कला क्षेत्र शैली है। तो 10वां प्रश्न है हमारा, भरतनाट्यम इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है सही है, भरतनाट्यम कला क्षेत्र शैली से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों आज हमारा, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो जाहिर सी बात है मणिपुर की बात आई है, तो यह मणिपुर की राजधानी इंफाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आज का हमारा, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है
जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जा गया है। तो जो हमारा थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया नृत्य है वो है हमारा भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तमिलनाडु का डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। हर क्वेश्चन से रिलेट करके अगर हम उनके फैक्ट भी देखते चलेंगे तो हमें वो कभी नहीं भूलेंगे, डेली हम देखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदर के नाम से जाना जाता था। तो जो हमारा सदर के नाम से जाना जाने वाला नृत्य है वो है भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये फैक्ट नोट है हमारा, इसमें इसके लिए फैक्ट वगैरह हैं वो इस प्रकार है। सदर भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई, ये मैंने अभी आपको बता दिया। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा। निम्नलिखित नृत्यों शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देशवासियों द्वारा की जाती है और इसीलिए इसे दास्याटम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारे तमिलनाडु के मंदिरों में किए जाने वाला डांस शैली है वो है भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए भरतनाट्यम के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। हर वीडियो में मैं हर नृत्य के बारे में आपको 2-4 प्रश्न जरूर दूंगा, जितने टाइप से बन सकते हैं प्रश्न एग्जामों में, हर टाइप को लेकर आपके लिए लेके आऊंगा। कंटेंट हमारा सुपर रहेगा तभी हम एग्जाम में फतेह हासिल कर पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। तो जो हमारा भरतनाट्यम के साथ संगीत है वो है हमारा कर्नाटक संगीत। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जितना मुझे क्वेश्चन के बारे में पता था मैंने नोट करके यहाँ पर लगवा दिया है, जिससे हमें कुछ और भी यहाँ से मिल सके। जैसे हम देखते हैं अभी, कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम कर्नाटक संगीत, ओडिशा ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटकी संगीत, शास्त्रीय बौर गीत, कथकली, सोपना संगीत, मणिपुरी, शास्त्रीय नाट्य संगीत, ये हमें ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो जो हमारा भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है वो है हमारा थिलाना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह किस प्रकार संबंधित है ये हम नोट में देख लेते हैं। थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। एक नटवर्नार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है। तो जो हमारा नटवर्नार है, जो नट्टू वर्नार है वो है भरतनाट्यम नृत्य का आयोजन करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादर अट्टम से जोड़ता है। तो जो प्राचीन नृत्य सादर अट्टम है उससे जुड़ने वाला जो हमारा डांस है वो है भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कह सकते हैं आज की वीडियो भरतनाट्यम पर ही है, क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा बन सकते हैं। जितने भी प्रश्न भरतनाट्यम से बन सकते हैं वो एग्जाम में, वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर हमें भी फायदा हो हमारे दोस्तों को भी फायदा हो।
तो हमें अच्छा लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी कुछ फैक्ट है 18वें प्रश्न की। भरतनाट्यम तमिलनाडु का साहित्य नृत्य है, हमें पता है। यह सादराट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य था। सादर का प्रदर्शन तमिलनाडु के मंदिरों के नर्तकों या देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसका नाम दासियट्टम रखा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो जो हमारा भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ने वाला नृत्य है वो है हमारा कुचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात कुचिपुड़ी की है, चलिए उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण, मायन और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। चलिए यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, सिद्धेश्वर योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? तो जो हमारे सिद्धेश्वर योगी जी हैं वह उन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य को गौरवान्वित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन यहां से गायब कर दिया हमारे टाइपिस्ट महोदय ने, खत्म टाटा बाय बाय कर दिया वो, तो क्योंकि आंसर इसका सी है इसीलिए हमें उसका कोई जरूरत भी नहीं है। अगर बाय द वे आंसर डी होता तो टाइपिस्ट महोदय की वजह से आज ये प्रश्न यहीं पर रह जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई है? यह मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये जो भारत के 11 प्रमुख नृत्यों के रूप में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो जो नृत्य है तथा उसके संगीत हमने इसमें लिए हैं कि संगीत से भी प्रश्न बहुत बन रहे हैं आज के जो प्रेजेंट एग्जाम चल रहे हैं उनमें। CHSL का एग्जाम है, उसमें हमारे वीडियो से कम 2 से 3 प्रश्न डिक्टो जैसे हमने बताए थे वैसे ही फंस गए थे, तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। तो इस 22वें प्रश्न का आंसर है हमारा जो संगीत है हमारा कुचिपुड़ी का वो है कर्नाटकी संगीत है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम से हुई है? तो जो हमारा असम का नृत्य है वो हमने आपको ऊपर भी बताया, शास्त्रीय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो जो हमारे कथकली के रूप हैं वो है हमारे 5 रूप हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से पहले जो फैक्ट है हम वो देख लेते हैं कथकली से रिलेटिव। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द कथा, बातचीत या पारंपरिक कहानी और काली प्रदर्शन से लिया गया है। कथकली में आहार्य अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, कालसम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के एक नृत्य अनुक्रम है? तो जो हमारा कलासम है वह कथकली नृत्य का एक अनुक्रम है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। यह पता है कि ये केरल का है। कथकली गीतों के पाठ को अट्टक कथा के नाम से जाना जाता है।
नाटक की अधिकांश कहानियां भगवान पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई हैं। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र हैं चेंड़ा, मद्दलम, चेंगला और इलातसलम। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये फैक्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कथकली संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र भी पूछ लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो जो हमारी भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है वो है ओडिसी नृत्य शैली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिशा का नृत्य है हमारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा पखावज शब्द है वह ओडिसी नृत्य की शैली के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। नोट है आज का हमारा इसके बारे में। मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो कि एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, मोच भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों रूपों में से किससे संबंधित है? तो जो हमारा मोच है वह ओडिसी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आज का हमारा, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? तो जो हमारा कथकली नृत्य है उसको शुरू करने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो का अंतिम प्रश्न हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। आप इस क्वेश्चन के बारे में लिखना, जितना भी आपको इसके बारे में पता हो आप कमेंट में इसको लिखना, क्योंकि अगर हम किसी चीज को एक बार लिखते हैं तो उसके याद होने के 90% चांस हमारे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप इस प्रश्न का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न है हमारा 30वां आज का, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो पुंगचोलम है वह किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तथा यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट आप तक सीधा पहुंच सके सबसे पहले। इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको डेली फ्री प्रोवाइड कराता हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक अपने टेलीग्राम ग्रुप जो रोहित कैरियर पॉइंट 708 के नाम से है, उसका लिंक आपको इस कमेंट बॉक्स में दूंगा, जिसमें मैं इन वीडियो की लिंक तथा इनकी पीडीएफ वहीं पर अपलोड करवा देता हूं। चाहे वो यूपी जीके की सीरीज की हो या स्टेट जीके की, जो हमारी एग्जाम सीरीज जो 2 बजे वाली चल रही है उसकी हो। 7 बजे हम यूपी जीके की क्लास चलाते हैं, तो आप उन्हें भी देखें उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। 5 बजे हमारे इतिहास की क्लास चलती है जो कि टॉपिक वाइज सीक्वेंस में चल रही है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आगे ऊपर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आता हूं। तो आप जरूर बताना कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए